हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट का एक और टॉपिक, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए हैं, जिसको हम लोग सीएसआर भी कहते हैं। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं यूजीनेट दिसंबर 2025 की तैयारी आप सबको करवा रहा हूँ, जहाँ हम यूजीनेट कॉमर्स के 10 यूनिट को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एमसीक्यू सीरीज ले जाएंगे। मुझे मेरी कोशिश है कि जो कोचिंग नहीं कर सकते या जो फिर कहीं खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा हेल्प कर सकूँ। आप लोगों से बस छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। देखो ऐसा होता है कि बिजनेस जो होता है वो क्या करता है, वो सोशल यानी कि समाज से क्या लेता है, एम्प्लॉय लेता है, रिसोर्सेस लेता है बिजनेस। ठीक है, उनका यूज करके वो समाज को क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। यानी रिसोर्स का यूज करके समाज को क्या देता है, प्रोडक्ट देता है, और प्रोडक्ट के बदले क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है। ठीक है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी बात कहता है कि जो ये कंपनीज हैं, ये जो बिजनेस मॉडल्स हैं, ठीक है, उनका कुछ कंसर्न बनता है, उनका कुछ समाज के प्रति, अब समाज के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति कुछ कंसर्न बनता है। उन्हें जो अपने बिजनेस है, बिजनेस को करते वक्त इकोनॉमी, सोशल और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस अपने सोसाइटी से बस लेते जाओ एनवायरनमेंट से बस नेचुरल रिसोर्सेज लेते जाओ और कह दो हमने आपको प्रोडक्ट दे दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इनसे कुछ ले रहे हो तो आफ्टर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद भी आपको इन्हें कुछ सर्व करना होगा। ये जो सर्व करने की बात है, यही है हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए सिंपल सी मतलब है, ये बिजनेस मॉडल है वेयर कंपनी इंटीग्रेटेड सोशल और एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इनटू देयर ऑपरेशन। यानी उन्हें एनवायरमेंट और सोशल के प्रति अपने कंसर्न को अपने ऑपरेशन के थ्रू दिखाना होगा। ठीक है, चलिए ताकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या फीचर्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो वॉलेंट्री। अब ये कोई कहने की बात नहीं है कि आपने अगर रिसोर्सेस लिया, आपने नेचुरल रिसोर्सेस यूज किए, आपने सोशल चीजें यूज की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों का, तो आप उनको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दे सकते। अपने मन से आपको एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनको कुछ दें। कुछ दें का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आप इन्हें अपना पैसा दे दे, नहीं, आप इनके लिए कुछ करें। ने, नेचर ने आपके लिए कुछ किया, सोसाइटी ने आपके लिए किया, आप इनको अपने प्रोडक्ट के देने के अलावा भी कुछ करें। ये वॉलंटरी बात है। ठीक है, यानी ये किसी को कहने की बात नहीं है कि आपने कुछ लिया है तो किसी के लिए अच्छा करें। तो पहली बात ये वॉलंटरी है, पर लेकिन हमारे इंडिया में ये वॉलंटरी ना होकर ये कंपलसरी है। सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2030 ने इसे हमारे इंडिया में कंपलसरी कर दिया। इंडिया ऐसा पहला देश है जिसने की सीएसआर को कंपलसरी किया हुआ है। ठीक है, दूसरी बात इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही बात, आपकी एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसके अलावा फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी के साथ अपने बिजनेस को करें और सोसाइटी को कुछ दें। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्ट ऐसा बना दिया कि भाई ये लोगों को हार्म होने लगे। आपने रिसोर्सेस भी लिए, आपने सोशल यूज भी रिसोर्सों से कर लिया, बस अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट बनाते चले गए जिससे इन्वायरमेंट को लॉस होता है। ठीक है? ऐसा नहीं करना है। एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें बिजनेस को भी करना है। नेक्स्ट, फोकस ऑन स्टेक होल्डर्स। देखो सीएसआर में कहा गया कि फोकस हमें स्टेक होल्डर्स पे करनी है। अब स्टेक होल्डर कौन है, एम्प्लॉय है, कस्टमर्स है, शेयर होल्डर्स है, सप्लायर्स है, कम्युनिटीज है, और हमारा इन्वायरमेंट भी तो है। क्या है, इन्वायरमेंट भी हमारा स्टेक होल्डर्स में ही आता है। हमें क्या करना है, इनके लिए काम करना है। कस्टमर्स के लिए कुछ आप अच्छा करिए, स्टेक होल्डर्स के लिए आप कुछ अच्छा करिए, शेयर होल्डर के लिए कुछ अच्छा करिए, सप्लायर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करिए। आप आपको याद हो कि ना हो, मैं बता दूं, जो स्नैप
डी करके एक ऐप जो है, उसने एक गांव में नल ही नल लगा दिया, तो लोगों ने उस गांव का नाम स्नैप लग दिया। ये क्या है? ये कम्युनिटी के लिए आपने कुछ अच्छा किया, आपने लोकल लोगों के लिए कुछ अच्छा किया। और स्नैपडील का एक गांव में कितने कस्टमर हुए? 10 से 15 25 कस्टमर्स होंगे, ठीक है, पर्टिकुलर गांव से। लेकिन उसने कम्युनिटी के लिए अच्छा करने का सोचा, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड, मतलब आप जो भी करें अपने बिजनेस को ऐसा करें कि इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म ना हो, और आप इन्वायरमेंट को कम हार्म करते हुए अपने बिजनेस को रन करें। नेक्स्ट क्या है? इंटीग्रेशन विद द बिजनेस स्ट्रेटेजी, मतलब इफेक्टिव सीएसआर एक्टिविटीज आर अलाइन विद द कंपनीज कोर वैल्यू एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड स्टेक होल्डर ट्रस्ट। देखो, अगर आप प्रोडक्ट के अलावा अपने बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ऑनेस्टी और इन्वायरमेंट को कम लॉस देते हैं, तो इससे क्या होता है? आप, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, कस्टमर और जो कस्टमर्स होते हैं उनका ट्रस्ट आप पर बना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म है, नहीं। आप अगर अपने सीएसआर को या अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से करोगे, वो एक लॉन्ग टर्म है। जैसे कि नोकिया का था, लोग ट्रस्ट करने लगते हैं, जैसे मैं कहते हैं नोकिया ब्रांड, लक्स ब्रांड, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने की, वो आप कहते हो अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग हमेशा क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की बात करते हो, तो आपको पता होगा उनका जब भी नाम आता है तो कहते हैं उन्होंने बहुत सालों पहले 10 करोड़ का शराब का ब्रांड प्रमोट करने से मना कर दिया। सोचो, 2000 या 2003 के आसपास 10 करोड़ कितनी बड़ी रकम होगी। तो ये क्या है? उनका वो कमाया हुआ नाम आज लॉन्ग टर्म चल रहा है, ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म है, वो लॉन्ग टर्म है। वैसे ही आपको अपने आपके बिजनेस में भी आप कुछ अच्छा करोगे तो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स देगा। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। देखो, सीएसआर में ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा ही काम करोगे, नहीं। सीएसआर में क्या है ना, बिजनेस में आप कोई भी डायमेंशन कर लो। आप कम्युनिटी वेलफेयर की बात करोगे, एजुकेशन वेलफेयर की बात करोगे, हेल्थ वेलफेयर की बात करोगे, आप एनवायरमेंट वेलफेयर की बात करोगे, एम्प्लॉय वेलफेयर की बात कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गाँव, किसी शहर के लिए कुछ अच्छा कर दिया, एजुकेशन सिस्टम को कुछ कर दिया। लोग होते हैं ना, सरकारी स्कूल में पंखे लगवाते हैं अपने सीएसआर में, उनके बेंच लगवाते हैं, कॉपी किताब मुफ्त देते हैं, ड्रेसेस मुफ्त देते हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए। हेल्थ केयर सेक्टर में क्या है? आपने एक अलग से अपना डिपार्टमेंट खोल दिया, कुछ फीस माफ कर दी, अपने कुछ एक्सपर्ट्स को उस जगह भेज के हेल्थ करवा दिया, हेल्थ कहते हैं ना, कैंप लगवाया, उनका फ्री चेकअप किया, वैसे वैक्सीनेशन करवा दिया फ्री में। ये तो क्या है? ये हेल्थ केयर की चीजें हैं, ठीक है। आप इसमें अपने सीएसआर कर सकते हो। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या है? अपने प्रोडक्ट में ग्रीन प्रोडक्ट को कर सकते हो, पेड़ों को काटे बिना ही चीजों को विकसित कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीएसआर ऐसा नहीं कि एक ही तरीके का है, नहीं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। आप किसी भी सेक्टर में अपने सीएसआर को अच्छे से कर सकते हो। रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, देखो इसमें क्या है, मैंने बता दिया है कि वेल सीएसआर इज अ वॉलंटरी इन सम कंट्री लाइक इंडिया, इट हैज अ मैंडेटरी कंपोनेंट। इन इंडिया में ये मैंडेटरी है, किसमें? कंपनी एक्ट 2030 के द्वारा, सेक्शन 135। तो ये रहा सीएसआर के हमारे कुछ फीचर्स। अब हम बात करते हैं सीएसआर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम ऑब्जेक्ट। अब सीएसआर का ऑब्जेक्ट है क्या, क्यों इसे लाया गया है, ठीक है। देखो, सीएसआर के ऑब्जेक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है कि क्या है? ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए गया है। अगर हम इसमें बात करें तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एम टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विथ environment conservation, मतलब ensuring resources are available for the future generation। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का पहला है कि आप ऐसे बैलेंस ग्रोथ को अपनाएं। ऐसा नहीं है वन वे ग्रोथ करते रहे, आप बैलेंस ग्रोथ करिए, जिससे कि आप जो रिसोर्सेज ले रहे हैं उसका अच्छे से यूज करिए, रिसोर्सेज की वेस्ट न कीजिए, और फ्यूचर के लिए उन रिसोर्सेज को बचा कर चलिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स सीक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर्स, कम्युनिटी थ्रू इथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस। देखो, प्रैक्टिसेस की बात है तो इसका मतलब साफ है कि आप कुछ ऐसे काम करिए एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एम्प्लॉय के लिए, सप्लायर के लिए या कम्युनिटी के लिए, कोई भी अपना पैसा खर्च करिए और उनको अच्छे, उनके लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को आसान बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में पंखे लगवा दिए, जाहिर सी बात है बच्चों को सुविधा होगी, ठीक है। आपने हेल्थ केयर में कैंप लगा के मुफ्त में वैक्सीनेशन करवा दिया, मुफ्त में टीका लगा दिया, तो क्या है, उनके कुछ पैसे बचेंगे और आपका ये एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
by engaging in social beneficial activities, business can foster global goodwill and enhance the brand reputation. वही बात है, अगर आपने कुछ अच्छा किया, लाइक जैसे कि तो दो लोग ने मैंने एग्जांपल दिया, स्नैपडील का एग्जांपल दिया, उन गांव वालों ने मैंने पढ़ा था गांव का नाम ही उस स्नैप के नाम पर रख दिया, तो क्या है, आप अपने गुडविल को बनाओगे, अरे इस बिजनेसमैन ने ऐसा किया, अरे इस बिजनेसमैन ने ऐसा किया, हम भी ऐसा करते हैं, ठीक है, हमारा भी नाम हो जाएगा। सब उस ब्रांड से जुड़ना चाहेंगे, ये सोशल रेपुटेशन का ब्रांड है, सब उस ब्रांड को खरीदना चाहेंगे, आपका रेपुटेशन होगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट, इट फोकस ऑन contributing to solution for present social issues like poverty, education, healthcare, and gender equality। वही बात कि आप सोसाइटी में ऐसा इश्यूज ढूंढिए, जैसे कि कुछ लोगों के हेल्थ के लिए भी कुछ दवाई महंगी होती है, तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, उन्हें खरीद कर हाफ रेट में गांव के सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं अपने सीएसआर तक। क्या है, तो उन्हें वो दवाइयां मिल जाती है। क्या है, ये सोशल इश्यूज है, भाई लोग नहीं खरीद सकते तो मैं खरीद के ऐसा सीएसआर आपको कम दर में वो चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये भी एक सीएसआर है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोर ऑब्जेक्ट टू रिड्यूस द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। जो सिंपल सा मतलब है कि इसमें ये कहना चाह रहा है, आप कुछ भी करिए, आप जो कार्बन जो हमारे तो आप लोग इन्वायरमेंट में पढ़ोगे, जो कार्बन है ना उसको कम करिए, अपने कार्बन के उत्सर्जन को थोड़ा कम करिए, ठीक है, कम करिए। आप रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा यूज करिए, कार्बन रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा यूज करिए, वेस्ट को रिड्यूस करिए, एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन, एनवायरमेंट को फिर ज्यादा पेड़ लगाइए। आईपीएल मैचों में हम लोग क्या देखते हो, अब क्या है, एक डॉट बॉल पे 500 पेड़, ये सब क्या है, ये सब इसी के तहत आता है कि ऐसे ही कुछ काम करिए जिससे इकोलॉजी फुटप्रिंट कम हो, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम हो, एनवायरमेंट को हानि ना हो, एनवायरमेंट का विकास हो। यही क्या है, सीएसआर का ऑब्जेक्ट है। चलिए, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं हम लोग इंडिया में सीएसआर के लिए क्या है, मैंने कह दिया इंडिया में सीएसआर को मैंडेटरी किया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, पहला देखो, इंडिया में सेक्शन 135 ने कंपनी एक्ट का सीएसआर को मैंडेटरी किया है। अब सीएसआर करेगा कौन, मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे सीएसआर वॉलेंट्री है, करना चाहे तो कोई भी कर सकता है, बट इंडिया ने कह दिया, इंडिया की एक्ट कहती है जिसका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो वो सीएसआर करेगा, या जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा हो वो सीएसआर करेगा, या जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ हो वो सीएसआर करेगा। अगर आप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आ जाते हो तो आपको सीएसआर परफॉर्म करना होगा। अब सीएसआर कितना, सीएसआर मतलब क्या, तो सीएसआर मतलब सिंपल सी बात है, सीएसआर में आपको अपने टोटल 3 प्रेसिडिंग पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का 2% एज अ सीएसआर एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, आपको हर किसी को एक सीएसआर कमेटी बनानी होगी। सीएसआर कमेटी मतलब एक कमेटी बनाइए जो यह डिसाइड करेगी कि आप सीएसआर के पैसे को कहाँ एक्सपेंड करेंगे, आप सीएसआर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी। उस कमेटी में आप एक वुमेन सॉरी उस कमेटी में आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखिए। ऐसा नहीं है कि सब आप अपनी कंपनी के अपने लोगों को भर देते हैं, वो आप ही के हक में डिसीजन लेगा, चोर भी मेरा, पुलिस भी मेरी, सरकार भी मेरी वाली, वो हाल नहीं करना, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसका आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई लाभ ना हो, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। सीएसआर एक्सपेंडिंग रिक्वायर्ड मैंने बता दिया है कि एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट का फ्रॉम द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का एक्सपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो कहाँ एक्सपेंड करेगी, तो पहली बात है लिस्ट परमिसिबल सीएसआर एक्टिविटी। कुछ सीएसआर के काम दिए गए हैं उस एक्ट में, जैसे कि एजुकेशन पे, हंगर पे, पुअर्टी पे, प्रमोटिंग एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, इंश्योरिंग एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे, सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट को, डिजास्टर रिलीफ पे। अब ये वो सेक्टर है जहाँ पे अपने सीएसआर को आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मॉडल ऑफ सीएसआर। सीएसआर के कुछ मॉडल्स हैं जो हमें देखने हैं। उसमें पहला मॉडल है आपका इकोनॉमिक मॉडल, पूछे जाते हैं कभी कभी। इकोनॉमिक मॉडल क्या कहता है, फोकस ऑन डूइंग द राइट थिंग, आपको सही कार्य करने पर ध्यान देना चाहिए बिजनेसमैन को। और इंस्पायर बाय लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, इन्होंने महात्मा गांधी जैसे लोगों ने ये बात कही, बिजनेस को सही कार्य करना चाहिए ऑनेस्टी के साथ,
फेयर के साथ हम कम्युनिटी वेलफेयर पे ध्यान देना चाहिए, ये ऑनेस्टी। दूसरा है स्टैटिस्ट मॉडल कहता है फोकस ऑन गवर्नमेंट ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी, the government play the main role in the ensuring business and the citizen contribute to society। सिंपल सी बात है, ये मॉडल कहता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप सीएसआर कर रहे हो वो कहाँ करोगे, कैसे करोगे, और इंश्योर करेगी आप इस चीज को करो। ठीक। नेक्स्ट है लिबरल मॉडल कहता है फोकस ऑन प्रॉफिट देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पहले बिजनेस को प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। बिजनेस फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट देन शेयर अ पार्ट ऑफ देयर एंडिंग फॉर द सोशल गुड, यानी कि लिबरल मॉडल कहता है बिजनेस को पहले प्रॉफिट अर्न करना चाहिए एंड देन प्रॉफिट का कुछ भाग सोशल वेलफेयर पे खर्च करना चाहिए। ठीक है। स्टेक होल्डर्स models, ये कहता है focus on benefiting everyone involved, business consider the well-being of all stakeholders, employee, customers, community and environment। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि बिजनेस से जुड़े जो जो लोग जुड़े हुए हैं, बिजनेस को उन सबके हित में काम करना चाहिए, बिजनेसमैन को उन सबके हित में काम करना चाहिए, उनके अच्छे के लिए काम करो। कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दो, एम्प्लॉय को अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करो। ठीक है। इन्वायरमेंट को हार्म कम पहुंचाओ। ठीक है। ये इस मॉडल कहना है। हाइब्रिड मॉडल फिफ्थ है, ये कहता है फोकस ऑन कंबाइनिंग अप्रोच द मिक्स द दिस मॉडल मिक्स गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एथिकल प्रैक्टिस, यानी ये गवर्नमेंट मॉडल और एथिकल प्रैक्टिस जो था उन दोनों का मिक्स है कि आप दोनों तरफ ध्यान दो, गवर्नमेंट भी थोड़ा दिखाएगी कि आपको कैसे काम करना है और आपको अपने एथिक्स से भी थोड़ा सही काम करना है। नेक्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट आता है कैरोल सीएसआर पिरामिड। ये जिस नेट में आता है पता नहीं लोग क्यों गलत करते, चलो देखते हैं एक ये है क्या। सिंपल सी बात है, कैरोल सीएसआर पिरामिड एक फ्रेमवर्क एक थ्योरी है तो एक्सप्लेन करते हैं व्हाई व्हाई एंड हाउ शुड टेक सोशल रिस्पांसिबिलिटी। यानी सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे कब कौन सी रिस्पांसिबिलिटी को फॉलो करना है, ये कैरोल ने बताया है। ठीक है। आइए चार्ट पे हम लोग चलते हैं। देखो कैरोल ने कहा है एक बिजनेस को चार रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पहला इकोनॉमिक, दूसरा लीगल, तीसरा एथिकल, चौथा फिलियोनट्रॉफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता क्या है, आप पहला अपना इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करिए, यानी कि आप पैसा कमाइए, प्रॉफिट अर्न करिए। ठीक है। दूसरा कहता है वो जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको लीगल तरीके से करिए और सारे लीगल जो भी गवर्नमेंट के एक्ट है उसको पूरा फुलफिल कीजिए। अगर वो कर दिया तो फिर आप जो काम है वो एथिकल वे में करिए, पहला प्रॉफिट कमाइए, प्रॉफिट लीगल तरीके से हो, एक्ट के अंदर हो। ठीक है। इनलीगल कुछ भी नहीं हो। अगर आपने प्रॉफिट लीगल तरीके से कमा लिया तो आप एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनिए, एथिकली काम करिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करिए। और अगर आपने ये भी कर लिया और आपके पास पैसे आते हैं तो टू बी गुड कोऑपरेटिव सिटीजन, यानी कि तब आप लोगों के भले के लिए काम करिए, जो आपके प्रॉफिट के हिस्सा लोगों को भले में उनके हेल्थ एजुकेशन को सुधारने में लगाइए। ये मॉडल करता है। इसमें सिर्फ रैंक पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसमें चार रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलियोंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। इसी के साथ हमारे सीएसआर का टॉपिक ये खत्म होता है। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आई थिंक इससे ज्यादा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वीडियो को लाइक कर दे, अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दे। थैंक यू।